गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज रजिस्टर, हमें ये जानने की जरूरत है। तो रजिस्टर क्या है बच्चों? रजिस्टर एक मटेरियल है, a piece of material that impact the electric current। मींस रजिस्टर एक मटेरियल का पीस है, या कह सकते हैं रजिस्टर हमारा एक मेटल से बना होता है और उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो डाउन करना। ओके ना? इट इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट इम्पेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, मींस और बल्कि आप कहें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो डाउन कर देता है या अपोज करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। अब रजिस्टर आर यूज्ड टू कंट्रोल बोथ वोल्टेज एंड करंट रनिंग थ्रू अ सिस्टम। तो रजिस्टर हमारा करंट और वोल्टेज दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। बच्चों, अगर मुझे यहाँ पर करंट इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूं? उस सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं डिक्रीज कर दूं। अगर मुझे किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूं? उसमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करूं, या जो रेजिस्टेंस है उसको मैं किसी तरीके से रिड्यूस कर दूं, तो मेरी करंट इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरा केस, अगर मुझे किसी सर्किट में करंट को डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूं? या तो ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस उसमें लगा दूं, अदरवाइज दूसरा काम यह हो सकता है कि जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है उसको किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू या किसी भी तरीके से रिड्यूस कर दूं। जैसे रियोस्टेट डिवाइस हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसे हम कर सकते हैं रेजिस्टेंस को वेरी। ओके, ये तो करंट कैसे मैनेज हो गई। अब वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। बच्चों, अगर मुझे वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो मैं रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दूं तो वोल्टेज मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे वोल्टेज डिक्रीज करना है बच्चों किसी सर्किट का, तो मैं क्या करूं? उस सर्किट का रेजिस्टेंस मैं क्या कर दूं? डिक्रीज कर दूं। ओके, तो इस तरीके से वोल्टेज भी हमारा क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रजिस्टर आर यूज्ड टू कंट्रोल बोथ वोल्टेज एंड करंट रनिंग थ्रू अ सिस्टम। क्लियर? अब बच्चों, विदाउट रेजिस्टेंस, अब रजिस्टर हम यूज ही क्यों करते हैं? जब ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट को स्लो डाउन करते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्लो डाउन करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करते हैं, तो फिर जब ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक रहा है या कम कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, तो फिर हम इन रजिस्टर्स का यूज करते ही क्यों हैं? तो बच्चों, इसका रीजन ये है, अगर हम रजिस्टर यूज नहीं करेंगे बच्चों तो जो डिवाइस हैं वो हमारी बर्न आउट हो जाएंगी, क्योंकि जब ज्यादा करंट फ्लो होती है बच्चों तो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। आप आने वाली क्लास, अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। तो उसमें आप देखोगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो कराते हैं किसी सर्किट में, तो जो डिवाइस होती हैं काफी हीट हो जाती हैं। उस हीटिंग इफेक्ट को मैनेज करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर रजिस्टर्स नहीं लगे होंगे बच्चों तो जो हाई इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से जो इक्विपमेंट है हमारे या डिवाइस है वो काफी ज्यादा हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, हमारे जल सकते हैं। तो विदाउट रजिस्टर्स our electronic devices could easily burn out or overheat from too much electricity running through it। तो बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी डिवाइस से फ्लो हो जाती है और उसमें रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो वो बर्न आउट हो जाएगी, और रजिस्टर लगा हुआ है तो वो करंट को स्लो डाउन कर देगा, करंट के फ्लो को, और डिवाइस को मेंटेन रखेगा, बचा लेगा, बर्न नहीं होने देगा। ओके, तो ये हमारे रजिस्टर्स का यूज हो गया है।
रजिस्टर का यूज हो गया कि हम वोल्टेज और करंट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डिवाइस को बचा सकते हैं। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बच्चों हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको जो हम कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस हम कम कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, ये कैसे होगा? तो ये दो तरीके से हो सकता है। उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। जो हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं सर्किट में उसको किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा घरों पर हमारी जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं हमारी घरों में, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं उन्हीं कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच रजिस्टर आर कनेक्ट, जिसमें हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कब कौन सा होगा ये आपको धीमे धीमे इसी वीडियो में आपको पता चलेगा, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो व्हेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कब बोलेंगे बच्चों? हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो उसके लिए हमें क्या है बच्चों, रजिस्टर्स की पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रजिस्टर्स का सिंबल क्या है। तो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, जो पिछली क्लास हुई है, ये हमारा रजिस्टर्स का सिंबल होता है। सिंबल ऑफ रजिस्टर। अब ऐसा बच्चों इसके दो एंड हैं, एक एंड ये है हमारा, एक एंड ये है। मैं इसको इनिशियल एंड बोल दूं और इसको फाइनल एंड बोल दूं। आई से इनिशियल एंड, एफ से फाइनल एंड। तो ऐसे ही मैं एक और रेजिस्टेंस ले लेता हूं यहाँ पर। तो इसका भी ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल एंड, और ये फाइनल एंड लिख दे रहा हूं मैं, फाइनल एंड और इनिशियल एंड। बच्चों अब मैं इसको सीरीज में कब बोलूंगा? तो उसके लिए मैं पहले रेजिस्टेंस का फाइनल एंड, पहले रेजिस्टेंस का फाइनल एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का इनिशियल एंड को आपस में कनेक्ट कर दूं बच्चों। बायस को मैं ज्वाइंट कर दूं, इसके और इसके बायस को ज्वाइंट कर दूं किसी भी तरीके से, या तो सोल्डरिंग के थ्रू या फिर मैनुअली मैं अगर कनेक्ट कर देता हूं। तो अब हमारा ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? कनेक्ट करने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा? ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जब हम इनको कर देंगे कनेक्ट दोनों को। तो ये हमारा मान लो R1 था, ये R2, तो R1 R2, तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। मींस जब हमारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट हुआ तो एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम रजिस्टर्स के इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, और या फिर हम कहें वन एंड टर्मिनल ऑफ वन रजिस्टर इज कनेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट रजिस्टर एंड सो ऑन। मींस पहले का एक एंड दूसरे का पहले का लास्ट एंड दूसरे का फर्स्ट एंड जब आपस में कनेक्ट होते हैं तब हम उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लेट R1 एंड R2 आर टू रजिस्टर्स जिसको मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर और स्पेशली दिखा दिया है, आप इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है R1, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है R2। ये इसका बच्चों I से इनिशियल एंड मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, I से क्या है? इनिशियल एंड, और F से क्या है? फाइनल एंड। ओके, तो मुझे इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके फाइनल एंड को इसके इनिशियल एंड से आपस में कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से।
तो मेरा कुछ इस तरीके का जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये R1 और ये R2। अब इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब मैंने इसको ये दिखा दिया है कि अगर मैं इस पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो जाएगी। ओके बच्चों, इसी तरीके से अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कब बोलेंगे हम, इसको दिखा देता हूं मैं। अब मेरा एक रजिस्टर ये है, इसका एक इनिशियल एंड, इसका ये फाइनल पॉइंट, ऐसे ही दूसरा रजिस्टर ले लेता हूं मैं R1, ये R2, तो इसका भी ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट। अगर बच्चों मैं दोनों रेजिस्टेंस के दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ दो से दिखाना चाह रहा हूं। तो अगर मैं जितने भी रेजिस्टेंस मेरे पास हैं उनके इनिशियल पॉइंट को कंबाइन कर उसका एक इनिशियल पॉइंट बना दूं, तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट हो गया, कंबाइन कर दिया मैंने इनिशियल पॉइंट को, और इधर मैं फाइनल एंड को कनेक्ट कर दूं आपस में, ये तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। ये ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब दोनों के जो स्टार्टिंग सिरे हैं एक साइड में कनेक्ट हुए हैं और फाइनल सिरे हैं, फाइनल एंड्स, वो दूसरे साइड में कनेक्ट हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं एक साथ, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके अब मैं इसमें बैटरी लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, ये मैंने बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, और 20 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो आई करंट फ्लो होगी। और चलो वो मैं बाद में बता दूंगा इसमें। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लेट ये सब कुछ लिख रखा है, व्हेन वन टर्मिनल ऑफ ऑल रजिस्टर आर कनेक्ट टुगेदर। तो इसमें वन टर्मिनल, इसका जो वन टर्मिनल है वो एक से कनेक्ट हो गया है, एंड अनदर टर्मिनल इज आल्सो कनेक्ट इन द सेम वे, और दूसरे जो टर्मिनल्स हैं वो भी सेम वे में कनेक्ट होंगे, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को रजिस्टर्स के क्या बोलेंगे, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके तो ये हो गया आपका, लेट टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दो रजिस्टर्स लिए हैं बच्चों मैंने R1 एंड R2, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, इस वाले का ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो बच्चों आप देख रहे हैं मैंने ये वाला यहाँ पर लिया है और ये वाला उठा के मैंने यहाँ पर लिया है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट मैंने एक कॉमन कर दिया है और इन दोनों का फाइनल पॉइंट मैंने कॉमन कर दिया, माने इन दोनों के फाइनल पॉइंट एक साथ जुड़ गए हैं, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट एक साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके अब बच्चों रजिस्टर्स इन सीरीज कैसे कनेक्ट होंगे और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होंगी या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे निकलेंगे, क्यों हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे, तो वो यहां से आपको पता चलेगा। ओके तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। ओके तो यहां पर मैंने तीन रजिस्टर ले रखे हैं, R1, R2 एंड R3। ये एक प्रैक्टिकल भी है आपका, आप करके देख सकते हैं। R1 के अक्रॉस एक मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है V1, R2 के अक्रॉस एक मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है V2 एंड R3 के अक्रॉस एक मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है V3। आपको ये पता होगा वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्ट है, प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से, ऐसे ही यहाँ पर। और बच्चों जो वोल्ट मीटर और अमीटर हम कनेक्ट करते हैं उनकी जो पोलैरिटी होती है बच्चों, पोलैरिटी मीन्स साइन, प्लस और माइनस, प्लस कहां से कनेक्ट हो रहा है, माइनस कहां से कनेक्ट हो रहा है, तो वो सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर वोल्ट मीटर प्लस वाला कहां से कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है, और माइनस वाला कहां से कनेक्ट है, माइनस से कनेक्ट है। ऐसे ही
ये वाला प्लस से कनेक्ट है, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है। तो इन सबकी पोलैरिटी सेम है। जब तक पोलैरिटी सेम नहीं होगी बच्चों, ये वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जो भी वोल्ट मीटर और अमीटर या कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी पोलैरिटी हमें सेम रखनी है, खासतौर पे वोल्ट मीटर और अमीटर की। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अमीटर है, अमीटर का ये माइनस का माइनस से कनेक्ट हो गया और ये प्लस वाला प्लस से कनेक्ट हो गया, तो इसकी भी पोलैरिटी सेम है, माइनस का माइनस से कनेक्ट है, देख लीजिए। तो ये प्लस का प्लस से, ये काफी इंपोर्टेंट बात है, आपको माइंड में रखनी है। पोलैरिटी हमारी सेम रहनी चाहिए वोल्ट मीटर, अमीटर और बैटरी की। ओके, अब बच्चों आपको इसमें मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी जो करंट फ्लो होगी, जितने भी रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, उन सब में जो करंट फ्लो होगी वो उतनी करंट फ्लो होगी जितनी बैटरी से आ रही है। मींस जितनी बैटरी से ये आई करंट फ्लो हुई है, इसमें भी हमारी आई करंट फ्लो होगी, इसमें भी आई करंट फ्लो होगी और इसमें भी आई करंट फ्लो होगी। मैंने ये दिखाया भी है, यहाँ पर एरो दिखाया है, आई एरो आई ये। ओके, लेकिन जो वोल्टेज होगा, इसके वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन R1, R2 और R3 के अक्रॉस अलग अलग होगा। करंट सब में सेम होगी, लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगा। ओके, अब बच्चों, अब ये आपको पता चल गया कि ये R1, R2 और R3 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा, लेकिन ये अगर हम इनके वोल्टेज जो यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू आएगी, अगर मैं कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं सिंपली, तो आप देखेंगे इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जितनी बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का जितना वोल्टेज है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर दूं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बैटरी के वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। ओके, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, इन तीनों की वैल्यू को मैंने इक्वल सम कर दिया है, ऐड कर दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैं बता रहा हूं कि अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ आपको पता है बच्चों क्या था, R इक्वल टू B अपॉन I, तो मैं यहां से B इक्वल टू IR लिख सकता हूं, तो मैंने B इक्वल टू IR लिख दिया है। अब बच्चों मैंने आपको इसमें बताया कि सीरीज में करंट हमारी सेम रहेगी तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और मैंने यहाँ पर I दिखाया भी है। तो इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा, अगर मुझे V1 निकालना है बच्चों, लेकिन वोल्टेज तो अलग रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर V1 लिखा है, और रेजिस्टेंस मैंने R1 के अक्रॉस निकालना हो तो R1, और I करंट मेरी सेम रहेगी, पूरे सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो I, ऐसे ही मैं V2 निकालूंगा तो IR2, और V3 निकालूंगा तो IR3। क्लियर? अब बच्चों जब मैं ये कर लूंगा यहाँ पर IR3, अब इससे आगे अगर बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, इन तीनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, यहां से V1, V2, V3 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बच्चों V क्या है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वजह से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, तो V इक्वल टू IR लिख सकता हूं मैं पूरे सर्किट के लिए, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट मेरी कितनी फ्लो हो रही है इसमें, I, और रेजिस्टेंस मेरा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आएगा, R, तो V इक्वल टू IR लिख दिया। तो मैंने V इक्वल टू IR इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, यहां से मैंने I कॉमन लिया है बच्चों, I कॉमन लूंगा तो I से I कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों जब भी हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे
तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जब फाइंड करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मींस सिंपली हमें क्या करना है, उनकी वैल्यूज को ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं इनकी वैल्यूज आपस में ऐड हो गई हैं। R1 R2 R3 की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में कुछ भी हो सकती है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन से आपको क्या याद रखना है, मेन डेरिवेशन भी आपको करना है क्योंकि ये आ जाता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों ये R कैसे निकला है, R1 R2 R3 जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उनको जब मैंने सिंपली ऐड कर दिया तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज द टोटल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये आप देख ही चुके हैं इसमें कि तीनों रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, और ये सर्किट में भी कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। मींस सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिफरेंट अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आपको मैंने ये डायग्राम में दिखाया ही था कि जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कनेक्ट होंगे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो डिफर होगा, अलग अलग होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, the total potential difference across a combination of resistance in series is equal to sum of potential difference across the individual resistance। इसका कहने का मतलब यही है बच्चों, जब मैं इन तीनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके अक्रॉस R1 के V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है और R3 के अक्रॉस V3 है। अगर मैं सिंपली ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जो बैटरी के इक्वल होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर इन अ सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ओके। अब बच्चों आपको नोट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, व्हेन वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। अगर मुझे किसी सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, बढ़ाना है किसी सर्किट का रेजिस्टेंस, तो मैं वहां पर कौन सा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का यूज करूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट फ्लो इन दैट सर्किट विल डिक्रीज। ऐसे कोई किसी सर्किट में अगर मुझे बच्चों करंट को डिक्रीज करना है तो मैं वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूं। तो ये आपको नोट पॉइंट याद रखने हैं। अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल, एक मिनट, ओके बच्चों। तो ड्रॉ अ सीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, 3 cell of 2 each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connect in series। तो बच्चों इसमें आपको एक सिंपली बस डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो 2 वोल्ट की के 3 सेल हैं, तो 3 सेल आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी बना रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना हो गया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across battery 3 into potential across each cell। तो 3 सेल है बच्चों हमारे पास, तो 3 का मल्टीप्लाई किया है, एक सेल पर कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की हमारी बैटरी है। अब बस बच्चों हमें डायग्राम बनाना है। तो क्या क्या है हमारे पास, एक बैटरी है, दूसरा 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस, मींस 3 रेजिस्टेंस है,
और जो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। एंड अ प्लग की, एक प्लग की है, तो मुझे ये सीरीज में कनेक्शन दिखाने हैं। तो 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, तो 1 2 3, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए। R1 की वैल्यू मेरी 5 ओम, R2 की वैल्यू मेरी 8 ओम और R3 की वैल्यू 12 ओम। ये 3 हो गए। एक बैटरी है बच्चों, तो बैटरी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। कितने वोल्ट की है ये, 6 वोल्ट। ओके, और फिर एक हमारा क्या है, प्लग की। प्लग की को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल बता चुका हूं मैं आपको, ये प्लग की हो गया हमारा। तो ये प्लग की, ये बैटरी, और ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट। सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, और इससे कोई करंट फ्लो होगी आई जो भी, तो वो पूरे सर्किट में हमारी करंट आई फ्लो करेगी। ओके, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ऑफ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 अभी मैंने कराया है बच्चों, इसी का मुझे सर्किट डायग्राम में कुछ और सॉल्व करना है, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ। Putting in a ammeter to measure the current through the resistors and voltmeter to measure potential difference across। तो पहले तो मुझे पुराना डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें बच्चों, तो बना देते हैं। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी थी हमारी, R1, हम R2 और R3, कितना कितना दे रखा था, 5 8 और 12। तो 5 8 और 12 ओम। ओके, अब एक की दे रखी थी हमारी, तो की लग चुकी है हमारी प्लग की। ये इतना पिछले में भी था। अब इसमें बोल रहा है वो करंट को, पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। तो एक अमीटर सेट करना है हमें। अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको मैंने बता रखा है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये मेरा इतना डायग्राम कवर हुआ। अब क्या कह रहा है, एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस, आप चाहो तो इसको ऊपर बना ले, यहाँ पर मैं जगह ना होने की वजह से नीचे बना दे रहा हूँ। एक वोल्टमीटर लगा दिया मैंने 12 ओम के अक्रॉस। वोल्टमीटर हमेशा हमारा किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमारा इस तरीके से कनेक्ट होता है। ओके, what would, ये तो आपका डायग्राम हो गया बच्चों। अब वो बोल रहा है what would be the reading in the ammeter and voltmeter। तो अमीटर क्या रीड करता है, हमारा करंट। तो करंट कितनी होगी, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12, 25 ओम। करंट कैसे निकलती है बच्चों, I इक्वल टू बी अपॉन आर। बी हमारा दे रखा है 6 वोल्ट और 25 ओम रेजिस्टेंस। तो ये हमारी एम्पियर करंट इतनी, ये हमारी किसकी रीडिंग हो गई, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो ये हो गई हमारी रीडिंग ऑफ अमीटर। ओके, अब वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, करंट हमारी बच्चों इसमें कंप्लीट कौन सी फ्लो होगी, जो हमारी ये निकली है 6 अपॉन 25। ओके, अब ये करंट इसमें भी फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में सेम करंट फ्लो होती है। अब वोल्ट मीटर की वोल्टेज निकालनी है बच्चों, V इक्वल टू आई और R3, करंट सब में सेम, और R3 के अक्रॉस निकालना है। I की वैल्यू 6 अपॉन 25, R3 की वैल्यू 12। तो ये हमारा आ गया। ओके, तो आपकी ये वैल्यू आ गई है, आप सॉल्व कर लें। ये आपकी रीडिंग हो गई, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक डायग्राम दे रखा है, आपको इसमें दो चीज फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और करंट फ्लो इन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है बच्चों, टोटल करंट एक ही करंट फ्लो हो रही है इनमें, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3, पुट दी वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 3K, R2 10K और R3 5K, कितना हो गया 18 किलो ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा, RT से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको। और हाउ मच करंट फ्लो इन सर्किट, करंट फाइंड करने के लिए बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, I इक्वल टू B अपॉन R, ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 9 वोल्ट, बैटरी लगी हुई है, तो 9 अपॉन 18, 9 टू जा तो 1 अपॉन 2, कितना हो गया 0.5, और करंट की हमारी यूनिट क्या होती है बच्चों एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे बच्चों ये 120 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 12, 15 ओम और 30 ओम, यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस, करंट फ्लो थ्रू सर्किट, वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सीरीज में कनेक्ट है हमारे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R4, वैल्यू 5, 10, 15 और 30 ये दे रखी है, पुट कर दिए मैंने। ये मेरा R1 मान लिया मैंने, ये R2, ये R3 और ये R4। ओके, कितना हो गया 15, 15, 30 और 30, 60 ओम। करंट फ्लो थ्रू सर्किट, तो इसके लिए हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, और वोल्टेज हमें गिवन है 120, तो वोल्टेज 120 वोल्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V हमें दे रखा 120, R हमने निकाल रखा है 60, तो ये हो गया 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2 एम्पियर, ये आपका सेकेंड आंसर। और थर्ड, वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, तो V1 तीसरा, V1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, I करंट सब सेम होगी क्योंकि सीरीज है R1 के अक्रॉस, और V2 हम कैसे निकालेंगे I R2, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2, R1 की वैल्यू हमें पता है 5